ये जितने बड़े लोग हैं ना, पद पे बैठे हुए लोग, वो सारे चालाक होते हैं। सिर्फ एक गरीब ही है जो महापागल होता है, वोट दे देता है। गोविंदपुरी का ये वही इलाका है जहां से कल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार किया गया था। वो यहां पे बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध कर रही थी। 50-50 हज़ार रुपए में राशन कार्ड बने, 50,000, 60,000, 70,000, जिससे जैसे मिले वैसे लिए गए। नहीं है तो कहाँ रहेंगे? रोड पे रहेंगे और क्या करेंगे? तो अभी सामान कहाँ रखा है? सामान रोड पे रखा है। रोड पे है सामान। ये राजेश खन्ना का डायलॉग है ना, पब्लिक है सब जानती है, तो पब्लिक सब जानती है। मैं इस वक्त कालकाजी विधानसभा के गोविंदपुरी इलाके में खड़ी हूं, जहां पे तकरीबन सुबह के 4 से 5 बजे के बीच से बुलडोजर की कार्रवाई को शुरू किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के समर बेंच के जस्टिस धर्मेश शर्मा ने यहां के लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए डीडीए के बुलडोजर एक्शन पर मुहर लगा दी थी, जिसके बाद डीडीए ने यहां पर आकर सुबह में 4 से 5 बजे के बीच से कार्रवाई शुरू की है, जो अभी भी कार्रवाई जारी है। डीडीए ने कार्रवाई से लगभग 3 दिन पहले यहां पे नोटिस चस्पा किया था और कहा था कि 3 दिन के भीतर आप अपने घरों को खाली कर दीजिए, उसके बाद कार्रवाई में किसी भी तरह का नुकसान होता है तो वो लोगों की अपनी जिम्मेदारी होगी। डीडीए के बुलडोजर एक्शन की ये कार्रवाई उसी कड़ी का हिस्सा है जो पिछले दिनों तैमूर नगर और जंगपुरा के मद्रासी कैंप में हुआ। दक्षिणी दिल्ली के इस इलाके में लगभग 1200 घरों को तोड़ा गया है। यहाँ पे लगभग 2 से 3 मंजिला इमारतों के साथ झुग्गियां भी शामिल थे। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ की अभी की जो स्थिति है उसको जानने की कोशिश करेंगे। आंटी बात करेंगे? क्या बात करेंगे भैया? क्या कुछ रह गया है? बात करने से कोई फायदा है? ठीक है, हम लोग भी वही चीज दिखाने आए हैं और से क्या अब कुछ रह गया है? हम अपना काम करेंगे। वो तो ठीक है, मगर कुछ रह गया दिखाने से क्या फायदा है? अब जो था वो गया बेचारे, जो सबका उम्मीद लगा के पड़े थे, सबसे इतना पैसे सबसे खर्च, कोई फायदा है बोलने का? अब तोड़ने से पहले सामान निकालने का वक्त मिला? हाँ, वक्त तो दिया था थोड़ा सा, लेकिन आज नहीं दिया था। आज तो सुबह 4 बजे टपक पड़े थे, क्योंकि हम सिंगल बेंच से तो हार गए थे। डबल बेंच में हमारा आज 11 बजे का मेंशन था। आज सुनवाई थी आपकी? सुनवाई थी, लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी करी, क्योंकि डीडीए है ही चालाक, सरकार भी चालाक और डीडीए भी चालाक। ये जितने बड़े लोग हैं ना, पद पे बैठे हुए लोग, वो सारे चालाक होते हैं। सिर्फ एक गरीब ही है जो महापागल होता है, वोट दे देता है, और ये जनता उनके बहकाव में आ जाती है। पब्लिक सब जानती है। ये राजेश खन्ना का डायलॉग है ना, पब्लिक है सब जानती है, तो पब्लिक सब जानती है। उनने घर की छत तो छीन लिया उनने, अब तो बेघर कर देना पूरे परिवार को, पूरी जग्गी उजेड़ तो दी उनने। ऐसी सरकार का क्या काम है? अब आए हो कोई वोट मांगने, कहाँ गई वो सरकार जो बड़े बड़े बातें करती थी? अब कोई सरकार काम नहीं आ रही, कोई ऐसा नेता काम नहीं आ रहा। अब आप सामान निकाल लिए हैं अपना? यहाँ हमारा दबा पड़ा इसमें, तो आप सामान निकालने का तक का भी टाइम नहीं दिया। सुबह आए 5 बजे जाके तोड़ा, 4:30 बजे से स्टार्ट करते तोड़ना। ये आप लोग को नहीं बताया गया था? हमारे को बताया गया था, सामान निकालने का तक का भी टाइम नहीं दिया। मैं अपने भाई का इलाज करवाने गया था। नहीं है तो कहाँ रहेंगे? रोड पे रहेंगे और क्या करेंगे? तो अभी सामान कहाँ रखा है? सामान रोड पे रखा है। रोड पे है सामान। और परिवार? ये हम लोग हैं, भाई लोग उधर है। ये मस्जिद थी, बच्चे पढ़ते थे, मैंने से बच्चों को पढ़ते थे। कहाँ पर? ये मस्जिद थी, बच्चे हमारे यहीं जवान हुए, यहीं पढ़े हुए, यहीं पढ़े, सब कुछ उजाड़ दिया। बताओ कहाँ सामान लेके जाए? जरा भी मौका नहीं दिया लोगों को, कुछ मौका दे देते बोलने का, कुछ कहने का। 2019 का वोट नहीं दिया था और हमारी नानी खत्म हो गई, चले गए थे, इसी चक्कर से दिया। इस वजह से घर नहीं दिया गया है। बच्चे का बेचारा सारा सामान हमारा ही, मम्मी बैठी है बिल्कुल जेल में है इनका, इनको नहीं मिला देखो अभी। हाँ दे दिया है, बोला आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर, लेकिन अभी मिला नहीं, घर तोड़ दिया। बोला जाएगा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले घर तोड़ दिया है। आपको बुलाया जाएगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि मिलेगा कि नहीं। ये दिखाया, ये दिया भाई, इसमें दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, इसमें दिल ले लो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आएगा तो। आप घर था आपका भी? हाँ घर था। नोटिस दी गई थी आप लोगों को पहले? नोटिस हमें दिया था पहले, 7 तारीख को नोटिस आया था। हाँ। 8, 9, 10 तक खाली करना था। ठीक है। 8, 9, 10 तक खाली करना था।
जितना हमने सामान जितना कोशिश कर सकते थे हमने कोशिश की। हाँ नहीं, कहीं कमरा नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे। ओके, एक सेकेंड। और 11 तारीख को बोला था तोड़ने के लिए, ऐसा नहीं पता था कि सुबह 4 बजे से ही, सुबह 4-5 बजे से ही तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। 3 बजे आ गए 3 बजे मिलिट्री आ गई थी, रात को। 4 बजे JCB वगैरह आ गई थी, 5 बजे से उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। सरकार से भी हमने तो उसी पे आस लगा रखी थी। आज तक 2 साल हो गए। 2 साल से ये केस चल रहा था हमारा, 2 साल से। अब ये आखिर में आके सब खत्म कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ मना कर दिया, खत्म, कोई ट्रेन नहीं मिलेगा कुछ। इससे पहले घर देने की बात कही थी सरकार ने या फिर DDA? 2019 जब सर्वे हुई थी हाँ। तो इन लोगों ने बोला था जिनके पास 2015 से पहले का आधार कार्ड है उन सबको घर मिलेंगे। ठीक है। पॉलिसी का जो हाँ, बता रहा हूँ 2015 में जो इन्होंने 19 में जो सर्वे करी थी उसमें इन लोगों ने सर्वे करते हुए बोला था कि जिन लोगों के पास 2015 से पहले का आधार कार्ड है उन लोगों सबको घर मिलेंगे। हाँ जी, यहाँ 2891 की सर्वे हुई थी। अच्छा, 28 से 91 घरों की। उसमें इन्होंने क्या किया है, जो हमें पॉलिसी के अकॉर्डिंग घर मिलना चाहिए था, जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है, हाँ। वो पॉलिसी इन्होंने हमारे साथ उल्टा कर दिया। उस पॉलिसी को पलट दिया यूँ। हमारा 2891 का सर्वे हुआ, 3024 फ्लैट बनाए, उसके बावजूद उसमें से मिला कितना, 1862। बाकी 1100 का क्या हुआ, ख़त्म। क्यों? हम एलिजिबल हैं, आज भी एलिजिबल है। हाँ। हमें मिलना चाहिए। हाँ। अगर इनकी पॉलिसी थी, पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा, हमको एक्सप्लेन नहीं किया पॉलिसी। अच्छा, पॉलिसी हमको बताई नहीं गई कि आपको इस पॉलिसी के आधार पे इस तरीके से घर मिल सकता है। ऊपर फर्स्ट पे इन्होंने कंपलसरी राशन कार्ड कर रखा है। हाँ। और नीचे का राशन कार्ड नहीं था। लेकिन इन्होंने पॉलिसी में क्या करा, को जो सर्वे करा है उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, सबको राशन कार्ड से सर्वे किया। और वो भी नीचे का, ऊपर का किसी का राशन कार्ड का सर्वे नहीं किया। ऊपर जिसका है हाँ। उसको, जिसका नहीं है उसको तो बोल दिया नो सेपरेट राशन कार्ड। हाँ। और जिसके है उनको एलिजिबल कर दिया। मतलब जिनके पास राशन कार्ड है बस उनको ही घर मिल रहे हैं और जिनके पास नहीं है उनको नहीं मिल रहा है। नहीं दिया। कोर्ट ने यहां पर रहने वाले लगभग 1355 परिवार के पुनर्निवास की याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने, जिसने यहां के पुनर्निवास याचिका पर जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो उसने यह दलील दी कि ये जो इलाका है वो केंद्रीय सरकार के अंडर में आता है, इसलिए वो यहाँ के लोगों के लिए पुनर्निवास पर कोई भी एक्शन या फिर कोई भी उन्हें सुविधा नहीं दे सकती है, जिसकी वजह से यहाँ के लगभग 1300 परिवार को पुनर्निवास की सुविधा नहीं मिली है। बन के सबके पक्के ही बने हुए थे मकान, क्योंकि यहाँ जो सभी लोग अच्छे से रह रहे थे यहाँ पर, जैसे मतलब बने हुए थे मकान पक्के ही। देखो आप देख ही रहे हो, ऐसे पक्के ही बने इसको हुए। भूमिहीन कैंप जहाँ पे झुग्गियाँ हैं, झुग्गी बोल के DDA तोड़ रही है, तो यहाँ पे किस तरह के मकान थे? मैडम या तो झुग्गी तो नाम सिर्फ क्या नाम ऐसे ही था, नाम की है, कि झुग्गी नाम थी। झुग्गी नहीं, बहुत अच्छे लोगों ने बना रखे थे, अच्छे से खूब बना रखे, जैसे रहते थे खूब बढ़िया से रहते थे सब लोग। और जो एक परिवार में कितने भी 8-10 परिवार लोग थे, सब रहते एडजस्ट हो जाते थे सारे के सारे। और अब एक बना के एक फ्लोर बाई फ्लोर बना के तो सभी एडजस्ट हो जाते थे उसमें। और अब जो फ्लैट दिए उसमें तो एक परिवार के रहना भी मुश्किल है। जो घर मिल रहे हैं DDA से, वो आपको भी मिला है? हमारी सर्वे हुई भी थी। हाँ। इससे पहले मकान टूटे थे, सर्वे उससे पहले भी सर्वे करी, उसके बाद में भी सर्वे करी, और बोल दिया गया कि आपको मकान ये मिलेगा, फ्लैट मिलेगा। तो हमने उसके बाद में फिर केस करा DDA के ऊपर, केस चलता रहा। अब एकदम ऐसा करा कि इन्होंने कि DDA वालों ने कि ना टाइम ही ऐसा रखा, ना मतलब हमें टाइम दूसरा वकील करने की वो मिली ना, जज ने इनको दे दिया पक्का इनकी तरफ का। इन्होंने जज को खरीद लिया और इन्हीं की तरफ का फैसला कर दिया जल्दी। यहाँ पे ना कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्लैक में भी फ्लैट बिके हैं, जो DDA के फ्लैट हैं। हाँ जी, बिके हैं, बिल्कुल बिके हैं। किसी के राशन कार्ड बना के दिए गए हैं 70,000 80,000 रुपये ले लेके। किसी से किसी और तरीके से भी ब्लैक में भी बिके हैं। बहुत जिनको ज़रूरत थी, जिनके डॉक्यूमेंट पूरे थे, उनको नहीं मिले हैं। और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, पैसे थे, उन्होंने पैसे के बलबूते पे लिए हैं फ्लैट। बहुत छानबीन कर लें DDA वाले, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 2, किसी के 3,
और जिसके नहीं है तो एक भी नहीं मिला किसी किसी को। तो बहुत लोगों को एक भी नहीं मिला है। नीचे का ग्राउंड फ्लोर है, सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं। मेरे पास खुद डॉक्यूमेंट है। मेरे तो 14 साल 16 साल के बच्चे हैं, वो यहीं के पैदा हुए हैं, यहीं की जन्म पत्री है। डीडीए वालों ने ही, एमसीडी वालों ने ही तो जन्म पत्री बना के दी है ना, मैंने अपने घर तो बना ही नहीं। तो 16 साल का हमारा बच्चा है, तो हम कितने साल से यहाँ रह रहे हैं। बाथरूम है यहाँ आसपास? तो फिर पूरे इलाके के लोग फिर वहीं जाएंगे? वहीं जाते हैं। तो यहाँ पे जब घर थे तो सबका था ना? इनमें बाथरूम नहीं था। घर में बाथरूम नहीं थे? तो फिर कैसे, घर टूटने से पहले भी घरों में बाथरूम नहीं थे? नहीं। तो फिर कैसे आप लोग जा रहे थे? ये बनी है ना लेटरिन, इधर की तरफ यहाँ जाते थे। सार्वजनिक जो? हाँ सारे, हाँ इधर ही जाते थे। यहाँ पे घर तोड़े गए हैं, उससे पहले आप लोग को यहाँ पे सरकारी सुविधाएं जैसे बिजली का बिल और यहाँ पे पानी की सारी सुविधाएं मिल रही थी? यहाँ पे जब केजरीवाल आया था, पानी बिजली सब थी यहाँ पे, सब कुछ मिलता था यहाँ पे। तो अभी घर टूटने के बाद फिर आपको अभी कैसे समस्या हो रही है? अब तो घर मिलना बड़ा मुश्किल हो गया, किराए की मकान भी नहीं मिल रहे। मेरा आदमी खुद 15,000 बैंक का, 2,000 किराया, 12,000 किराया मांग रहे। बच्चों कहाँ से पढ़ाएंगे, किराए कहाँ से देंगे, खाएंगे कैसे? बुलडोज़र ने सुबह 4 से 5 बजे के बीच में जब अपनी कार्रवाई शुरू की, उसके बाद जब हमने यहाँ पे लोगों से बात की तो ये पता चला कि कुछ परिवार तो यहाँ पे अपना सामान निकाल लिए थे, लेकिन कुछ परिवारों को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। उनके फ्रिज, कूलर और घर के जो तमाम सामान होते हैं वो यहीं मलबे में दब गए हैं। लोग अब यहाँ पर मलबे के नीचे से जो उनके ज़रूरी सामान हैं, जिनको बचाया जा सकता है अगर वो बच गए होंगे, ईंटें हैं, इसमें जो लोहे हैं जिनका वो भविष्य में कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, उनको अब निकाल रहे हैं और इसके बाद सामान उनके सड़क पर रखे हुए हैं। अब इनकी जद्दोजहद यहाँ से नए घर तलाशने की होती है, क्योंकि यहाँ आसपास का जितना भी इलाका है या फिर दिल्ली में जहाँ पर भी बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है, वहाँ के आसपास के इलाके वाले आपदा में अवसर खोजने की प्रवृत्ति को अपना रहे हैं। जैसे ही बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, वो अपने यहाँ के किराए को 500, 1000, 2000 तक तुरंत बढ़ा दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। सरकार अतिक्रमण बोलकर लगातार दिल्ली में घरों को तोड़ रही है। सवाल लगातार ये भी उठ रहा है कि आप यहाँ पे घरों में सरकारी बिजली का मीटर दे रहे हैं, आप गटर पक्के करवा रहे हैं, आप यहाँ पे सारी सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, आप यहाँ से मकान टैक्स ले रहे हैं, आप बिजली का बिल ले रहे हैं जो कि सरकारी खाते में जाता है। जब आप ये सब कुछ कर रहे थे तब ये पूरे इलाके क्यों नहीं अवैध थे? जब यहाँ पे लगभग 2 से 3 मंजिला की इमारतें भी थीं ध्वस्त होने से पहले, तो जब वो 2 से 3 मंजिला इमारतें बन रही थीं तो डीडीए, तो कोर्ट, तो सरकार कहाँ थी? तब उसने इसको अवैध क्यों नहीं करार दिया? सवाल सिर्फ इतना उठ रहा है। मैं गीतांजलि दुबे, कैमरे के पीछे हमारे साथी हूर अब्बास। आपका इस मामले में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पॉलिटिक्स को देखते रहें।